अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे ग्रेड 9 क्लास 9 सिंटेक्स इंग्लिश से हेलन केलर। बेसिकली ये कहानी है, ये एक स्टोरी है, या फिर आप ये कह लीजिए ये एक टेक्स्ट है एक ऐसी खातून के बारे में कि जो ना देख सकती थी ना सुन सकती थी, लेकिन इन तमाम कमजोरियों के बावजूद इससे हमें एक ये सबक मिलता है कि हम हाथ पांव रखते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, सारी चीज़ें अल्लाह ने हमें दी है, नेमत है, उसके बावजूद हम अपने नसीब को कोसते रहते हैं। तो हेलन केलर जो है वो एक मशाल राह है कि जो ब्लाइंड भी थी, डेफ भी थी, उसके बावजूद उसने हिम्मत नहीं हारी, उसने दुनिया को समझा, उसने एजुकेशन हासिल की और लोगों के लिए जो है वो मशाल राह बनी। तो हम इसको मुख्तसर शॉर्ट फॉर्म में पढ़ते हैं। हेलन केलर वाज बोर्न इन 1880 इन अ लिटिल टाउन इन द यूएसए। ये खातून 1880 में एक छोटे से टाउन में, कस्बे में पैदा हुई थी, अमेरिका में। When she was 2 years old, she fell dangerously ill. जब वो 2 साल की थी तो बहुत ज्यादा वो बीमार हो गई थी। She became blind and deaf due to that illness. अब क्योंकि बहुत ज्यादा डेंजरसली इल हो गई थी तो इस वजह से उसका इफेक्ट इन पर यह पड़ा कि वो ब्लाइंड भी हो गई और डेफ भी हो गई। समा तो बसारत उन्होंने अपनी खो दी थी। At being deaf and blind, she was very sad. अब ब्लाइंड और डेफ होने के बाद अब आप बताएं जिंदगी क्या रह जाती है, तो वो बहुत ज्यादा सैड थी, मायूस थी। हेलेन्स पेरेंट्स एम्प्लॉयड अ टीचर मिस सलीवन टू टीच देयर डॉटर। हेलन के माँ बाप ने, पेरेंट्स ने मिस सलीवन को हायर किया कि उनकी बेटी को पढ़ाए। और जो मिस सलीवन थी उनकी भी कुछ इसी तरह की कहानी है कि मिस सलीवन वॉज ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस लेडी। वो एक ट्रेंड और एक्सपीरियंस टीचर थी, लेडी थी। शी हरसेल्फ हैड आल्सो बीन ब्लाइंड बट शी गॉट हर आई साइट बैक आफ्टर सम टाइम। वो खुद भी ब्लाइंड हो गई थी किसी इलनेस की वजह से, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम उनकी जो बसारत थी, आई साइट ठीक हो गई थी। मिस सलीवन ट्रेन हेलन टू राइट वर्ड्स ऑन सैंड। तो जो पहला लेसन था, मिस सलीवन ने हेलन को ये सिखाया कि मिट्टी पे किस तरह से लिखते हैं, टच के जरिए। तो वो उनके हाथ को अपने होठों पे रखती थी और लफ्ज़ों को प्रोनाउंस करती थी, फिर अपने हाथ को हेलन के लिप्स पे रख के फिर उन लफ्ज़ों को प्रोनाउंस कराने की प्रैक्टिस कराती थी, क्योंकि वो ब्लाइंड थी और डेफ थी। स्लोली एंड ग्रेजुअली शी लर्न अबाउट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, माउंटेन्स एंड रिवर्स। आहिस्ता आहिस्ता हेलन ने सीख लिया हिस्ट्री के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में, माउंटेन्स के बारे में, रिवर्स के बारे में। एट द एज ऑफ 8 हेलन ज्वाइन द स्कूल फॉर ब्लाइंड चिल्ड्रन। 8 साल की उम्र में हेलन ने ब्लाइंड बच्चों का स्कूल ज्वाइन कर लिया। देयर शी बिगेन टू स्पीक अगेन विद एफर्ट्स ऑफ टीचर्स बाय फीलिंग द मोमेंट ऑफ लिप्स, मूवमेंट ऑफ लिप्स। तो टीचर्स की एफर्ट से, मेहनत से, अपने लिप्स की मूवमेंट से जो है हेलन ने लिखना पढ़ना सीख लिया। बाय एंड बाय शी लर्न टू रीड बुक्स। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने ब्रेल के जरिए किताबें पढ़ना शुरू कर दी। शी पास्ड हर ऑल एग्जामिनेशन इजीली। तमाम एग्जाम्स को उन्होंने आसानी से पास कर लिया। शी वेंट टू कॉलेज एंड देन टू हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एंड ग्रेजुएटेड विदाउट एनी डिफिकल्टी। फिर वो कॉलेज गई और फिर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने ग्रेजुएशन किया बगैर किसी डिफिकल्टी के। Miss Helen Taylor visited Pakistan in 1956 at the age of 76. जब 76 years old हो गई, ग्रेजुएटेड हो गई, एक्सपीरियंस लेडी हो गई, तो उन्होंने पाकिस्तान विजिट किया 1956 में। She paid visit to the school of blind, deaf and dumb. जो ब्लाइंड, डेफ एंड डम बच्चों का जो स्कूल था वो वहाँ उन्होंने विजिट किया। She encouraged the disabled students and appreciated the efforts of the staff of school. उन्होंने हौसला बढ़ाया डिसेबल बच्चों का और स्टाफ के, स्कूल के टीचर्स को अप्रिशिएट किया कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। शी टोल्ड स्टूडेंट्स टू बी हैप्पी एंड चीयरफुल एंड शुड नॉट कर्स देयर फेट। उन्होंने स्टूडेंट को एक लेसन दिया, एक दर्स दिया, एक सबक दिया कि आपको हर हाल में खुश रहना चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, अपने मुकद्दर को कोसना नहीं चाहिए। दे कैन डू एवरीथिंग इन द वर्ल्ड, कि वो चाहे ब्लाइंड हो या डेफ हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी जो विल पावर है वो उनको कर सकती है, हर काम कर सकते हैं वो दुनिया के अंदर। यानी अदर वर्ल्ड्स एग्जिस्ट बियॉन्ड द स्टार, के सितारों से आगे जहां और भी है। तो ये एक बेहतरीन लेसन
था मिस हेलन केलर के बारे में, कुछ क्वेश्चन से वो पढ़ लेते हैं, एक एक लाइन के इनके आंसर है। When and where was Helen Keller born? कब और कहाँ पैदा हुई थी? Helen Keller was born in the year 1880 in a little town of the United States of America. Second question, in which year did Helen Keller fall ill? How old was she when she fell ill? What was the result of her illness? तो ये हम पैसेज में पढ़ चुके हैं। February 1882 Helen Keller fell dangerously ill. She was 2 years old when she fell ill. As a result of her illness, she became blind and deaf. The third question है, who was Miss Sullivan? How did she teach Helen Keller? Miss Sullivan कौन थी और उन्होंने किस तरह से Helen Keller को पढ़ाया? Miss Sullivan, a very kind and patient lady. When she was a child, she had lost her eyesight, but sometime later she regained it. Miss Sullivan taught Helen Keller by the method of touch and feel. इन्होंने जो मेथड अप्लाई किया टीचिंग का, क्योंकि वो ब्लाइंड और डेफ थी, तो मेथड ऑफ टच और फील के मेथड से उन्होंने उसको पढ़ाने की कोशिश की। She made Helen put her hand into the water and made her write the word water. जो पहला लफ्ज था उन्होंने टच के जरिए पानी को, हेलन केलर से कहा हाथ को उसके पानी को छुआ और फिर मिट्टी के ऊपर वही वर्ड वाटर लिखवाया, यानी वाटर को फील करवाया और वाटर लिखवाया, ये पहला लफ्ज था। In the same way, Miss Sullivan taught Helen about mountains, rivers, history, geography and arithmetic. तो इसी तरह वाटर के बाद ये तमाम वर्ड्स उनसे लिखवाए। क्वेश्चन नंबर 4 है, when did Helen Keller visited to Pakistan and why? कब और क्यों आई थी मिस हेलन केलर पाकिस्तान में? Helen Keller visited Pakistan in 1956. She was 76 years old and is still very active. 76 साल की हो चुकी थी, 56 में आई थी पाकिस्तान में और स्टिल बड़ी एक्टिव थी। हर पर्पस इन विजिटिंग पाकिस्तान वाज टू हेल्प द ब्लाइंड, डेफ एंड डम्ब पीपल ऑफ पाकिस्तान। मकसद यही था कि ब्लाइंड और डेफ लोगों को उनकी मदद की जाए, एजुकेशन में उनका हौसला बढ़ाया जाए। She gave a lot of encouragement and moral support to the blind students and to the teacher working in the school for the blind, deaf and dumb. तो मॉरल सपोर्ट दी उन्होंने बच्चों को, टीचर्स को, कहा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तालीम के लिए। Why do you think Helen Keller was a wonderful lady? एक सवाल है कि भाई आप क्यों समझते हैं कि वंडरफुल लेडी है? Helen Keller was a blind and deaf, but through sheer determination and willpower and with the help of her teacher, she learned to read, write and speak through handicap. She went to college and then university where she proved to be a better student than many others. She has ever written books and articles. तो इन्होंने ब्लाइंड और डेफ होने के बावजूद बुक्स और आर्टिकल लिखे और लोगों का हौसला बढ़ाया अपने जैसे ब्लाइंड और डेफ का, इसलिए ये एक वंडरफुल लेडी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।